ओम शांति। आज की मुरली है 6/8/1972। वृत्ति चंचल होने वृत्ति चंचल होने का कारण व्रत में हल्कापन। परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों व कमियों को भस्म करना। तो ऐसे अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप रंग और कर्तव्य बदल जाता, वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। सदा काल के लिए रूप रंग कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो कमजोरियों का रूप रंग बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन कर रहे हो। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तन होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है जो श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जाए। अगर आप आग तेज नहीं होती तो ना पहले रूप रहता ना परिवर्तन वाला रूप रहता, बीज में ही अधूरा रह जाता। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई है। वह साधारण संकल्प किया कि हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा, इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, करके ही दिखाएंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। इस समय इस भट्टी में आए हुए अपनी स्टेज तीव्र पुरुषार्थ की अनुभव कर रहे हो। जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हैं, वह हाथ उठाए। तीव्र पुरुषार्थ की अविनाशी छाप लगी है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब बाप अविनाशी है और प्राप्तियां भी अविनाशी है, तो अविनाशी प्राप्ति द्वारा जो अपनी स्टेज बना रहे हो वह भी अविनाशी हो। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वाद कर नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही यह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है, साधारण वृत्ति तो नहीं रहती। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वह प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति की परिस्थिति से निवृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े। सुनाया था ना कि भक्ति में करते हैं साधना, यहाँ ज्ञान मार्ग में है साधन। वह कौन सा साधन है? वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो वह प्रतिज्ञा करते हो उनसे नीचे आ जाते हो। व्रत को भंग कर लेते हो वह प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला पहला व्रत है मन वाणी कर्म में पवित्रता रहे। पहले पवित्रता व्रत लिया, फिर दूसरा व्रत एक बाप दूसरा न कोई। यह व्रत सभी ने लिया हुआ है तो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते, तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रख फिर बीच में खंडन कर लेते हैं, तो इसका कारण क्या कहा जाता है? पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा। अपने व्रत कहाँ तक धारण किया? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोग की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। तो जब आप लोग ने आने से ही व्रत धारण किया तो सदैव स्मृति में रखो, श्रुति में कभी भी वृत्ति चंचल नहीं होगी। वृत्ति चंचल नहीं होगी तो प्रवृत्ति व परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों के वश नहीं होंगे। प्रकृति को दासी, परिस्थिति को स्वस्थिति, प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति को का सैंपल बनकर दिखाएंगे। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती। राखी पर यह प्रतिज्ञा कराएंगे कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े, तब दूसरों को इस कंगन क्या में बांध सकेंगे। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते, वह व्रत लेते, इतनी हिम्मत भी नहीं रखते, कारण पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती तो पूरा व्रत कहेंगे,
इस कारण जितनी बांधने वालों में कमी है तो उसको बांधते हो अगर, तो उन्हों के ऊपर भी इतनी आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। एक रीति रस्म के मुआफिक सिर्फ संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य है, व्रत नहीं लेते। क्यों? अपना ही कारण कहेंगे ना, तो कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। भाग्य बनाने वाले तो आप हो, भाग्य बनाकर ही आओ और वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह न सके। इतनी आकर्षण वाली है ना, रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते कि फलाने के दो शब्द में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहे। उन्हों के आप आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते वो आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है, क्योंकि क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी प्रजा होगी, वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाए। आजकल के जो शो सो कॉल्ड तथाकथित महात्माएं पंडित आदि है, जब उन्होंने भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान में एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। अमृत वेले से लेकर चेक करो कि व्रत लिया उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना, वाणी में क्या बोलना, कर्म करते हुए कर्मयोगी की स्थिति रहेगी। यह व्रत लिया है। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थिति के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है। वो वायुमंडल की पावर तेज है। जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते, एक होता मनसा में कमजोरी, वहां ही आपको समाप्त करना। लेकिन वर्णन भी करते, क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। जब यह शब्द बोलते हो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो? कमजोर आत्मा, अपने आप को भूले हुए हो। लौकिक बात में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, ये अगर किसी को भूल जाए तो सभी हंसेंगे। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, पोजीशन को भूल गया? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की, कौन सी व्रत लिया की। फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतना समर्थी। तो ऐसे अपने को समर्थ बनाओ। लक्ष्य रखना कि हमको नंबर 1 आना चाहिए। नंबर 1 ग्रुप की यादगार निशानी वरदान भूमि में क्या देख कर जाते हैं, उस निशानी से नंबर आपे ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसी यादगार निशानी देकर जाना, यादगार से उनकी स्मृति आती है। ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए फिर विशेष कमाल करनी है। कोई कमाल की बात करके दिखाएंगे तब तो यादगार रहेगा। अब देखेंगे यह ग्रुप कौन सी यादगार निशानी कायम कर जाता। निशानी भी अविनाशी हो, जब तो अपने में सर्व शक्तियां की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अच्छा, ओम शांति।